शरपसंद अनासर जानबूझकर अवामी खिदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, शरपसंद अनासर के जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। रियासती इक़दाम को रोकने के लिए मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दहशत गर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोयटा पर धावा और 5 दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशत गर्दों की गठजोड़ का सबूत है। पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर लीं। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन किसी भी फर्द या गिरोह को इंसानी हुकूक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। रियासतों को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बलूचिस्तान में गवादर के इलाके कलमत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आज़म की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग की तशदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े की तहकीकात करके ज़िम्मेदारान का तयन और करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, शरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शिद्दत पसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त मज़म्मत। कहा, बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोज जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार में इजाफे समेत 2 तरफ़ा रवाबित और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी आलमी मसला है, इससे निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए हैं। ट्रेन में 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। ये वाहिद ट्रेन है जो 4 सूबों से गुजरती है और मुसाफिरों को सर्विस मुहैया करती है। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे सफ़र के बाद कल शाम 5 बजे कोयटा पहुँचेगी। बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जिंदगी रवा दवा चलेगी। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने जाफर एक्सप्रेस रवानगी का इफ्तिताह और दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम ने पहले भी इस नासूर का मुकाबला किया, आइंदा भी करेगी। IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेहकाम आता है। दुआ है ये आलमी मालियाती फ़ंड का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। किसान, सनतकार और नौजवान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईथन सन के ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। हुआवे के ICT तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
IMF ने बिजली टैरिफ में सिर्फ ₹1 कमी की इजाजत दे दी। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन का बोझ ग्रिड सार्फिन पर मुंतकिल होने लगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस ग्रिड सार्फिन को बिजली की फ़ी यूनिट 1.84 पैसे महंगी मिलेगी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 159 अरब रुपए का बोझ ग्रिड पर मुंतकिल हुआ। रवां साल ग्रिड सार्फिन पर बोझ की रकम 224 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी से मुतलिक समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस की केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गुमशुदा भाइयों की बाजियाबी के लिए ईद के बाद IG इस्लामाबाद रिपोर्ट पेश करेंगे। दौरान समाअत मगवियों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। अहल अफसरान को नज़रअंदाज करके अपनी तरह नाअहल अफसरान को तरक्की दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट की पामाली की। बैरिस्टर सैफ ने कहा तरक्की की वाहिद शर्त बानी PTI और PTI को दुबाना थी। बुग़्ज़े बानी PTI में जाली हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अदलिया के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। थिएटर फ़नो सकाफ़त का आयनादार है। ये मुआशरती इक़दार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा बाशऊर और तरक्की याफ्ता मुआशरे में मयारी थिएटर को बावकार मुकाम हासिल होता है। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम कर रही है। फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फ़ंड कायम कर दिया गया है। थिएटर को बहाल करके फ़नो सकाफ़त की तरवीज के लिए बेहतरीन ज़रिए बनाएंगे। ये पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस और तहज़ीबी विरसे के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर सकता है। चित्राल में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी के बायस निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। बलाई चित्राल में 1 फुट से ज़ायद और चित्राल टाउन और गिरदनवाह में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अपर चित्राल जाने वाली सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बिजली का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। ईद उल फितर की आमद मुल्क भर के बाजारों में रश। बच्चे बड़े और खवातीन समेत सभी खरीदो फरोख्त में मसरूफ। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने आपारा मार्केट का रुख कर लिया। कराची की मार्केटों में रश के बायस खुसूसी इंतजामात। खवातीन की चूड़ियों, ज्वेलरी और मेकअप के सामान में दिलचस्पी। बाज खवातीन का महंगाई का भी शिकवा। माह रमज़ान की ताख़रातों की खुसूसी इबादात हों या ईद उल फितर का त्यौहार, फर्जंदान इस्लाम खुशबू लगाने का खुसूसी एहतमाम करते हैं। कराची की मार्केट्स में इतर और दीगर खुशबुओं की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। ईद होगी अपनों के साथ। कराची में मुकीम परदेसी ईद अपने आबाई इलाकों में मनाने के लिए रवाना। लाहौर के बस अड्डों पर भी रश। मुसाफिरों की इजाफी किराया वसूल किए जाने की भी शिकायत। छोटी ईद पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी रवाना होगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी।
कीवी बैटर टॉम लिथम इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से टॉम लिथम के दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि हेनरी निकल्स को टॉम लिथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड टीम माइकल ब्रेसवेल की क़यादत में मैदान में उतरेगी।